अरे भाई इसको बांध दो। না বন্ধ হবে না ঠিক করে। क्या हुआ, किसने खोला इसको? चलो अच्छा। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड इस व्लॉग को मैंने जस्ट वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो मंडे की शाम को हम लोग ये क्लीनिंग कर रहे थे, शाम बस हो ही गई थी और पलंग खोल के जो हाइड्रोलिक है वो तो पूरा ही सामान जो है पोंछ पाँच के और पूरा अंदर से झाड़ के लगा दिया है। तो पलंग तो हो गया और ये अलमारी के ऊपर भी हमारा काफ़ी सामान रहता है। सो जो बेकार से मुझे लगे हैं वो तो मैंने हटा दिए। ज़्यादातर हमारे घर में जो कचरा निकलता है वो क्या निकला है डीप क्लीनिंग में आपको बताऊँ, ऑनलाइन के डब्बे। सो धूल मिट्टी तो निकलेगी ही, वो तो कंपलसरी है क्योंकि इतनी जब डीप क्लीनिंग होती तो वो निकलना ही है, बट उससे भी ज़्यादा निकले ऑनलाइन के डब्बे। सो यहाँ पे अलमारी के ऊपर भी क्लीन हो गया। तो मैंने बोला ये जो आपने देखा पीछे उठा के रखा ही सैनिटाइज़र है। तो 2020 में कोरोना जो इतने भयंकर तरीके से फैला हुआ था तो हम ये केन लेकर आते थे। फ़िलहाल अभी भर के रखा हुआ है और अब तो जगह जगह आप जाओ तो मास्क लगाना भी सबने बंद ही कर दिया है। तो सैनिटाइज़र तो अब यूज़ होता नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड रख दिया है। और जो झाड़ने वाड़ने का जो भी काम है तो वो रूम हो गया था दूसरा वाला। और आज के दिन यानी कि मंडे को ही मैंने जो शू रैक को क्लीन किया है उसके साथ बालकनी को भी पूरा क्लीन कर लिया। तो आप समझ लो कि 100 में से 80% काम साफ़ सफाई का हो गया है। तो ये वाला रूम भी ऑलमोस्ट डन ही था। उसके बाद में तीनों चारों रूम में जो भी बंधनवार लगी हुई है तो बस उसको उतार दिया है। सबकी कंडीशन बहुत अच्छी है, स्टोन भी बहुत अच्छा है। तो बस इसको मैं गलाऊंगी। और यहाँ हम काम कर ही रहे थे कि धूल मिट्टी लगी हुई है एस्ट्रो दौड़ के आया और बहुत बुरी तरीके से फिसला है। सो दौड़ते दौड़ते जो फिसल जाते ना, पाँव फिसल जाता है, वही उसका हुआ था। मगर वो शांति से बैठ तो रहा नहीं था, बट चोट वगैरह उसको कुछ भी नहीं लगी है। तो इतनी ज़ोर से मुझे हंसी आई उसको देख के, और गिरने के बाद में चुपचाप लेट के सबका मुंह देख रहा था। तो मतलब उसको बैठने को नहीं हो रहा था, इतनी बार उसको मैंने बिठाया। और यहाँ पे बस सारा हॉल का भी खिड़की वगैरह हो गया था। तो यहाँ सर्फ के पानी में मैंने हल्का सा गुनगुना पानी डाला है और ये सारी बंधनवार को मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए गला के रख दिया था। क्योंकि देखिए साल भर से लगी हुई रहती है तो बीच बीच में निकाल के साफ़ थोड़ा कर देते हैं, बट धोते तो नहीं हैं। तो ये अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे फिर आ गई थी अपनी हाउस हेल्पर के साथ में। मैंने यहाँ पे पूरा शू रैक मैंने साफ़ करवाया है और बालकनी भी साफ़ करवाई है। लगे हाथ ये वाला स्पेस भी पूरा जो है इसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। पोंछ पाँच के सारा सामान अच्छी तरीके से, रजाई चादर जो भी है। एस्ट्रो का भी थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा था तो वो भी उठा के रख दिया, सारा तय बना के भी रख दिया। तो यहाँ भी हो गया। फिर से मैं दोबारा से उसके बाद में गई हूँ बालकनी में। तो यही है कि 2 जन मिलके कर रहे थे तो चलो हो भी गया। अदरवाइज़ आजकल तो ऑनलाइन से क्लीनिंग करने के लिए बुलाते हैं, तो आजकल ये फैशन बड़ा चल रखा है। बट वो लोग पैसा भी अच्छा खासा ही लेते हैं। बट हाँ, मैंने ये सुना है कि वो लोग बहुत अच्छा क्लीन करके जाते हैं। तो चलिए, हर साल से मतलब हम ही करते हैं, इस तरीके से मिलके कर लेते हैं। और यहाँ आप कूड़ा देख लीजिए, पूरा 1 बोरी कूड़ा निकला है। इसमें धूल मिट्टी तो कम है, ऑनलाइन के डब्बे ज़्यादा हैं फालतू वाले। तो वो भी उठा के रख देते हैं ये लोग के कोई सामान जैसे इनका एक्सचेंज होना है या रिटर्न होना है तो उसमें काम में आ जाता है। और ये दरवान जी हमारा एस्ट्रो बाहर बैठ गया है, बोलने से भी अंदर नहीं जा रहा था। उसको नींद आ रही है, पता है, दिन से। चलो सोया नहीं पूरा दिन। क्या? चलो चलो अंदर चलो जल्दी।
और उसको जो है समझा बुझा के फिर मैं अंदर लेकर आई हूँ और मुंह हाथ मैंने धोया है। और शाम हो गई थी तो फिर सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट जलाई है, सीढ़ी की लाइट जलाई है। हमारी सीढ़ी की लाइट बहुत डिम है, ठीक से रोशनी नहीं होती है, तो इस दीपावली चेंज कराऊंगी उसको मैं। और यहाँ पे बस ये क्लीनिंग करते हुए मैंने जो पर्दे हैं उसको मैंने हैंग कर दिया था तार पे बालकनी में, तो ले जाके इसी को मैंने फिर वॉशिंग मशीन में लगाया है। और कोई कपड़े मैंने लगाए नहीं थे क्योंकि अब इतने थक गए थे कि इतनी हिम्मत नहीं थी। तो बस ये तो इधर उधर घूम रहा था, एट लास्ट ये यहाँ पे आके सो गया। फिर आराम से बैठ के मैंने अपनी हाउस हेल्पर के साथ में यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करवाई है। और 15-20 मिनट बैठ के बस इसी तरीके से हम बात करते रहे हैं, तो इनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। बातचीत की भी बहुत अच्छी हैं, तो जब हम बात करने में आते हैं तो मतलब ऐसे बात करती हैं जैसे कि मेरी सहेली हैं। हंसना और काम करना, मतलब साफ़ सफाई के टाइम पे अच्छी खासी कॉमेडी भी होती रहती है और उसी के साथ साथ काम भी हो जाता है। तो वही है कि जब खुद करना ही है तो इतने टेंशन लेके काम करने से फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं। और इस टाइम तक तो मैं इतनी थक गई थी कि क्या बताऊं। बस इसी रूम की बेडशीट रह गई थी और फिर बंधनवार भी धोने थे, फ़िलहाल तो वो गला के रखे हुए थे, तो यहाँ की बेडशीट कर दी थी चेंज। और उसके बाद मैं बस यहाँ आराम से आके बैठी हूँ। 6:10 हो रहे हैं शाम के, अब जाके पूरा काम हो पाया है। 1 घंटा पहले ही मतलब झाड़ा झूड़ी का काम हो गया था। फिर वही है कि इकट्ठी सफाई होती है तो कूड़ा देखा आपने कितना निकला, एक बोरा भर के, जिसमें सबसे ज्यादा थे ऑनलाइन के जो डब्बे वब्बे, फालतू का कूड़ा ज्यादा था। और धूल मिट्टी तो खैर इतनी इकट्ठी सफाई करो तो निकलती ही है। तो 6:10 हो रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ सो रहा है, इसका बिस्तर यहाँ लगा के रखा है। अब इसकी जो ये गद्दा बनवाया है इसका कवर रह गया है। अब वही है कि मेरे पास में जैसे सिलाई मशीन हो तो मैं तो फटाफट बना दूं, मुझे आता भी है बनाना। और हाथ से इतना सिलाई करके बनाना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मेरे पास इतना टाइम रहेगा दिवाली से पहले तक तो मैं खुद ही बना दूंगी, और नहीं तो फिर दुकान में सिलवा दूंगी इसका। सो ये भी सो गया। सारा दिन ये सोया नहीं है, इसलिए नहीं सोया कि जब इकट्ठी सफाई होती है तो इसके खेलने के लिए, खोजने के लिए बहुत कुछ इसको मिल जाता है। इतना परेशान किया है इसने, एट लास्ट फिर इसको मुझे थोड़ी देर के लिए लीश लगानी पड़ी, इतना बदमाशी कर रहा था। सो बस रात का डिनर रह गया है, सो सोच रही हूँ कि मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी और जब खाएंगे तभी रोटी बनाऊंगी। पास्ता थोड़ा सा रखा हुआ है। सो मैंने तो दोपहर में भी इतना सा पास्ता लिया, मुझे एकदम पसंद नहीं आता है चाहे वो कैसा भी बने। रोटी चावल दाल सब्जी रहे तो ही अच्छा लगता है, मतलब खाना। मुझे जा रही हूँ अब नहा के, सबसे पहले नाइटी चेंज करूंगी क्योंकि पूरा धूल मिट्टी का काम किया है, यहाँ सारा हो गया। पर्दे लगा दिए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। सो बस अब नहा के चेंज करूंगी नाइटी और उसके बाद बनाऊंगी खाना पीना। सो बस फिर मैं उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि इतना जो धूल मिट्टी का काम किया था तो बिना नहाए फिर खाना नहीं बनाना था। नहाने के बाद में मैंने ये मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना ली थी, और ये थोड़ा पास्ता बचा था वो विवेक और आंचल ने ले लिया था। और इस टाइम तक मेरा डिनर तो हो गया था। और आज चेंज करवाया है, ये एक्वागार्ड नया लगवाया है क्योंकि वो वाला जो निकाला है वो 2011 में लगाया था। कई बार सर्विसिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बट उसमें पानी फिल्टर होके नहीं आ रहा था, तो फिर चेंज कर लिया है। आपको पहले दिखा देती हूँ। सो आप देख लीजिए, यही वाला एक्वागार्ड मैंने लगवाया है। ये इसका कैंडल है और 7 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। और चलिए दिवाली में लगे हाथ, यहाँ स्विच बोर्ड भी लग गया है नया, वो साफ़ करती थी तो बहुत करंट लगता था। और ये इसका बूस्टर है जिससे पानी का प्रेशर इसमें ठीक आया है, क्योंकि यहाँ पानी का प्रेशर बहुत कम है हमारे यहाँ। सो अभी ये जितनी भी बंधनवार है इनको क्लीन कर ले रही हूँ। एक्चुअली शाम से गला के रखा था तो अच्छी क्लीन हो गई हैं और कंडीशन बहुत अच्छी है, इसलिए इस साल खरीदूंगी नहीं। तो इन्हीं को क्लीन करके सुखा के धूप में अच्छी तरीके से और लगा दूंगी दरवाजे पे। तो अभी फिलहाल धो के और बालकनी में जो तार लगा हुआ है उस पे मैं लटका दे रही हूँ, सुबह धूप में आराम से सूख जाएगी।
सो बस यही एक काम रह गया था, इसको क्लीन करना, क्योंकि सुबह तक भी इसको मैं भिगो के नहीं रख सकती थी। तो इसको मैंने क्लीन किया है तो इतने बढ़िया क्लीन हो गए, अभी आप देखिएगा बिल्कुल नए जैसी एकदम चमक आ गई। तो इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, इस वजह से मैंने इस साल इसको वॉश ही कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे क्लीन हो गए, कहीं से कटे फटे भी नहीं है, वरना तो फिर मैं नहीं लगाती। तो बस यहाँ वॉश करने के बाद में फिर मैंने बालकनी में बिल्कुल कॉर्नर वाली जो ग्रिल है ऊपर हटा के मैंने इसको झुला दिए थे, यानी कि हैंग कर दिए, ताकि एस्ट्रो का हाथ ना जा पाए। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद में फिर मेरा डिनर तो हो ही गया था और मैं जाके सो गई थी। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की सुबह। तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ अपने लिए ही 2 गिलास पानी गर्म कर रही हूँ। और पानी पीने के बाद में मैं वॉशरूम गई थी। ये बात मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जब आप सोकर उठें तो वॉशरूम जाने से पहले, यानी कि फ़्रेश होने से पहले ही आप बैठ करके पानी पिएं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो बस उसके बाद में यहाँ ये गेहूँ मंगा लिए थे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो 5 किलो इकट्ठे ही मंगा लिए हैं। और ये 2.5 किलो का डब्बा है, तो आधे इसमें आ जाते हैं और आधे को मैं गांठ बांध के और पॉलीथीन इसके ऊपर ही रख देती हूँ। फिर पहले वो वाला फिनिश करती हूँ डाल के दाना, पॉलीथीन वाला। तो इसको मैंने फुल कर दिया था। ये आ तो गए थे रात को ही, बट मैंने ऐसे ही उठा के रख दिए थे। फिर अभी मैंने इसको पूरा फुल करके रखा है। और बस यहाँ पे गेहूँ लेके फिर उसके बाद में चली गई थी छत पे। यहाँ आप देख सकते हैं अभी तो दाना भी नहीं डाला है, कितने पक्षी आके बैठे हुए हैं। और उसके बाद में यहीं पर मैं पूरा बर्तन अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ रगड़ के, और फिर ये नया पानी रोज़ ही भरती हूँ। और जैसे डेली बेसिस पे अगर आप इस तरीके से दाना डालते हैं या रोटी रखते हैं, पानी रखते हैं, तो पक्षी की जो क्वांटिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती भी है। और फिर पानी वगैरह भी वो लोग अच्छी तरीके से पीते हैं। तो मैं जब आती हूँ छत पे, तो जो पानी मैं रोज़ ही धो के भर के रख के जाती हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं है, पूरा ही ये लोग पी लेते हैं। तो यानी कि अच्छे से दाना पानी खाते पीते हैं, तो फिर डालने में भी अच्छा लगता है। वो रहता है ना कि डाल दो और इधर उधर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं रहता है, पूरा ही अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं। तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है कि पक्षी दाना आपका डाला हुआ जो है वो खा भी रहे हैं, इंतज़ार में भी बैठे रहते हैं और प्यासे रहते हैं, तो पानी भी पीते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। तो यहाँ बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो थोड़ी देर तो यहाँ मैं खड़ी रही हूँ। और इसी तरीके से मैं अपना टाइम ज़रूर से स्पेंड करती हूँ छत पे। और चलिए, सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में बस थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया है, एंड देन मैं उसके बाद में फिर घर में नीचे चली गई थी। टाइम नहीं है तो सो बस नीचे आने के बाद में यहाँ सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई है, क्योंकि फिर मुझे योगा करने बैठना था। और अभी इन दिनों फ़िलहाल अभी देखिए इतनी क्लीनिंग एंड ऑल भी सब कुछ चल रहा है, तो फिर वो सूर्य नमस्कार अभी इन दिनों में कर नहीं रही हूँ, क्योंकि वो उसको करने से देखिए बेनिफिट तो है, बट बॉडी पेन भी अच्छा खासा होता ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं योगा का जो 7 प्राणायाम का पैकेज है वही करती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद में मैं बैठी हूँ योगा करने के लिए।
तो रामदेव जी महाराज का जो 7 प्राणायाम का पैकेज होता है वही मैं करती हूँ। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे काफ़ी बार अभी इन दिनों भी कमेंट सेक्शन में आया है कि आप क्या योगा करते हैं, हमें बताइएगा। तो मैं ये जो 7 प्राणायाम का पैकेज है ये करने के बाद मैं 21 टाइम्स करती हूँ सूर्य नमस्कार। तो उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं मुझे। फ़िलहाल अभी जो दिवाली की इतनी क्लीनिंग चल रही है, बॉडी वैसे ही थकी हुई है, तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। दिवाली के बाद फिर से सूर्य नमस्कार ऑन हो जाएगा और इसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ के आराम से बैठ गया है इधर उधर से घूम के, और जब भी मैं योगा करूँ तो ज़रूर से ये आ जाता है। और बीच बीच में इसको बहुत प्यार आता है मुझ पर, तो आता है प्यार करने के लिए, तो वही मैं इसको समझा के फिर बिठा देती हूँ। ये भी मेरे साथ साथ ही सुबह का उठा हुआ था। सो बस यहाँ मैंने योगा पूरा अपना कंप्लीट किया है एंड देन उसके बाद में फिर मैं उठी हूँ, मैंने क्लीनिंग की है और फिर मैं नहाने के लिए गई हूँ। सो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ सुबह की पूजा की है, तो पूजा हो गई थी संपन्न। और मंडे इवनिंग से, इवनिंग यानी कि आप आफ्टरनून ही समझ लो, क्यों हम साफ़ सफाई ही कर रहे थे, तो साफ़ सफाई करते करते वो इवनिंग तो हो ही जाती है। तो तब से लेके और ट्यूसडे मॉर्निंग जब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक की पूरी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।